डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मसल्स एंड टाइप्स ऑफ मसल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर मसल्स? Muscles are basically specialized tissues which undergo contraction and relaxation. हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स का जो मेजर फंक्शन होता है, बेसिकली ये टिश्यूज़ होते हैं जो कि रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे होते हैं एंड दे कैन प्रोवाइड मूवमेंट टू बॉडी पार्ट्स और होल बॉडी। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फिर हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मूवमेंट आ जाता है एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट प्रोडक्शन। मसल्स के अंदर जो है वो हीट प्रोडक्शन होती है या वहाँ पे जो है एटीपीज की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। वी हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ मसल्स, जिसमें स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल्स हैं। व्हाट आर स्मूथ मसल्स? The cells of smooth muscles are spindle shaped. इनकी जो शेप होती है, जिस तरह आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, these are spindle shape। और फिर यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस होता है मिडिल में इनके। ये देख लें, ब्लू कलर का जो है ये न्यूक्लियस हमें नजर आ रहा है और इसके साथ स्पिंडल शेप के इनकी स्ट्रक्चर है। मायोफिलामेंट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सार्कोमियर्स। तो यहाँ पे जो है ये मायोफिलामेंट्स जो है उनमें सार्कोमियर मौजूद नहीं होता। इनकी जो अपीयरेंस है, कॉन्सिक्वेंटली इनकी जो अपीयरेंस है वो स्ट्रेट मसल्स की तरह नहीं होती, स्ट्रेट मसल्स की तरह वो नहीं दिखती। एंड दीज कंटेन नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनके अंदर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इनके अंदर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद होंगे एंड दीज आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन इनवॉलंटरी फंक्शन, जिसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये इनवॉलंटरी जो इनका फंक्शन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। एंड सेकेंड टाइप इज कार्डियक मसल्स। दे आर फाउंड इन हार्ट और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है दे आर ब्रांच्ड। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखें ये ब्रांच्ड होते हैं एक्सटेंसिवली और साथ साथ जो है इनमें एक न्यूक्लियस होगा, ये ब्रांच्ड होंगे और एक न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है। एंड देन ब्रांचिंग फाइबर्स फॉर्म्ड बाय सेल टू सेल अटैचमेंट्स, जिनको हम इंटरकलेटेड डिस्क्स कहते हैं। दीज आर नोन एज इंटरकलेटेड डिस्क्स। ये इंटरकलेटेड डिस्क्स की मदद से एक जो फाइबर है वो दूसरे फाइबर के साथ इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू ये कनेक्टेड है। ये ब्रांच होते हैं और इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू एक दूसरे के साथ, ये एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ, यहाँ पे आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। देखें, एक तो ये ब्रांचेस हो गए और दूसरा आपके पास ये इंटरकलेटेड डिस्क हैं। बीच बीच में एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, विच आर नोन एज इंटरकलेटेड डिस्क। ये इंटरकलेटेड डिस्क बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इनको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहेंगे। तो इनमें इंटरकलेटेड डिस्क भी मौजूद होते हैं। एंड देन थर्ड टाइप इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ये बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी की मूवमेंट या बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। Here we can see the comparison of three types of muscle tissues. First हमारे पास है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। मसल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? स्मूथ मसल्स में अनस्ट्रिप्ड होते हैं। अभी हमने देखा कि स्मूथ मसल्स जो है उसमें वो जो है बेसिकली उनके अंदर ये स्पेसिफिकली जो है ये फाइब्रस इनकी स्ट्रक्चर होती थी, स्पिंडल शेप इनकी स्ट्रक्चर होती थी और फिर इनके बीच में एक न्यूक्लियस था
तो अनस्ट्रिप्ड हमें नजर आ जाएंगे। कार्डियक मसल्स दे आर इरेगुलर स्ट्रिप्ड, और इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स रेगुलर स्ट्रिप्ड। ये हमने रेगुलर स्ट्रिप की फॉर्म में हमने देखा था, और जो स्केलेटल मसल्स थे। सेल शेप की अगर हम बात करें तो ये स्पिंडल शेप है, स्मूथ मसल्स, और जबकि कार्डियक मसल्स हमने देखा था ब्रांच थे, एक दूसरे के साथ ये ब्रांचेस बना रहे थे। और स्केलेटल मसल्स भी स्पिंडल ही होते हैं या फिर ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। एंड देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, हर सेल में स्मूथ मसल्स के केस में एक ही होता है, और फिर कार्डियक के केस में भी एक ही होता है, जबकि इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स मेनी न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स। एंड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स की स्लो होती है, कार्डियक मसल्स की थोड़ी सी इंटरमीडिएट होती है स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जबकि इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स जो है दिस इज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, स्लो से लेके रैपिड तक ये वेरी करती है। एंड देन कॉन्ट्रैक्शन कास्ड बाय स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में, या ब्लड वेसल्स में, या डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, तो जाहिर है उनकी जो फंक्शन होगी वो वॉलंटरी नहीं होगी। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है उसकी मूवमेंट को या उनकी कॉन्ट्रैक्शन को, और जबकि कार्डिक में स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ही हो जाती है। एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, दे कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन के अंदर जो है वो उसकी जो है वो मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनका मेजर फंक्शन यही होता है कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, तो इनकी मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जबकि कार्डिक मसल्स का फंक्शन जो है वो ब्लड को पंप करना है, एंड स्केलेटल मसल्स का जो फंक्शन है दैट इज टोटली रिलेटेड टू मूवमेंट, स्केलेटन को ये मूव कराने के लिए यूज हो रहे होते हैं। एंड देन फाइनली द वॉलंटरी कंट्रोल, स्मूथ मसल्स जो है वो यूजुअली कंट्रोल में नहीं होते, एंड कार्डिक मसल्स यूजुअली नो कंट्रोल, और फिर स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम इनको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।